भारतीय जनता पार्टी के लेलुंगा विधानसभा के उम्मीदवार सुनीति सत्यानंद राठिया ने नामांकन दाखिल कर तमनार में भाजपा के कार्यालय का किया शुभारंभ। रायगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का महासंग्राम बीजेपी के अपार जन सैलाब कार्यकर्ताओं में अलग उमंग और जोश के साथ रायगढ़ में नामांकन दाखिल किया और साथ ही साथ सुनीति सत्यानंद राठिया के सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर और अलग प्रकार से एक माहौल बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक अलग माहौल लेलुंगा विधानसभा में बन चुकी है और सुनीति सत्यानंद राठिया की एक अलग पहचान और परचम पिछले कई वर्षों से लहरा बना चुके हैं और इस बार भी लेलुंगा विधानसभा में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी अपना कमल का फूल खिलाएगी, ये दावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुनीति राठिया और विनायक पटनायक क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का आज तमनार में कार्यालय का उद्घाटन हुआ, उसके बारे में हम कुछ जानकारी चाहेंगे। जिसे लेलुंगा विधानसभा के प्रत्याशी भी खड़े हुए हैं और हम विधानसभा के प्रभारी से कुछ सवाल पूछेंगे कि किस प्रकार का माहौल चल रहा है और आज के जो कार्यालय उद्घाटन उसके बारे में बताएंगे। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के हमारे लेलुंगा विधानसभा के प्रत्याशी सम्माननीय सुनीति सत्यानंद राठिया जी के द्वारा आज रायगढ़ जाकर बड़ी संख्या में नामांकन दाखिल किया है और बहुत ही अपार समर्थन उन्हें क्षेत्रवासियों का मिल रहा है। आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए तमनार, रोड़ोपाली और सम्बलपुरी तीनों मंडल का केंद्रीय कार्यालय के रूप में तमनार में अस्थायी कार्यालय का उद्घाटन किया गया सम्माननीय हमारे विधायक प्रत्याशी सुनीति सत्यानंद राठिया जी के द्वारा। और काफी उत्साह है कार्यकर्ताओं में कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सरकार लाना है, भारतीय जनता पार्टी का इस लेलुंगा विधानसभा में पूर्ण बहुमत का विधायक बनाना है। ऐसी आशा और विश्वास है। क्षेत्र की जनता बहुत ही खुश है, प्रफुल्लित है। पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार थी, तो क्षेत्र में जो विकास होना था, वो विकास की जो गंगा है वो कहाँ अटक गई, इसके बारे में कुछ बताएंगे। निश्चित ही इसमें बताने का कोई सवाल नहीं होता, सर्वव्यापी है और सभी लोग देख रहे हैं कि इस क्षेत्र का जो विधायक था, कांग्रेस का विधायक चक्रधर सिंह सिद्धार्थ, जो कि कुछ काम नहीं किया, एकदम निष्क्रिय और निकम्मा विधायक के रूप में साबित हुआ और उसे कांग्रेस पार्टी ने ही टिकट नहीं दिया, जनता ने सिरे से नकार दिया। इस बात का प्रमाण है कि हमारे जो पूर्व के विधायक रहे, पूर्व में मंत्री रहे सम्मानित सत्यानंद, इनके इतना कार्य किया गया, इनके द्वारा इतना विकास गाथा लिखी गई कि आज भारतीय जनता पार्टी ने पुनः उन्हें, और जो क्षेत्र में लगातार उनकी सक्रियता रही, उस सक्रियता को ध्यान में रखते हुए उन्हें 5वीं बार उन परिवार को चुनाव लड़ने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है और निश्चित ही हमें पुनः विजय हासिल प्राप्त करेंगे। विनायक पटनायक, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष, युवा मोर्चा विधानसभा प्रभारी विनायक जी। तो इसके साथ साथ हम आज भारतीय जनता पार्टी लेलुंगा विधानसभा ने जो उम्मीदवार है माननीय श्रीमती सुनीति राठिया जी, उनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे। आज उन्होंने नामांकन दाखिल किया है, बताएंगे कैसा माहौल बना है, जो युवाओं हैं उनके बारे में बताएंगे और जो क्षेत्र में जो समस्या है उसके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो आज हमारे देश के शिक्षा मंत्री सम्मानीय धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ में और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं क्षेत्रवासियों के साथ में मिलकर के आज नामांकन दाखिल किया गया और साथ ही ये कहना चाहूँगी कि हमारे इस लेलुंगा विधानसभा में कार्यकर्ता में, जनता में हर्ष और उल्लास है और जिसके माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने का पूर्ण रूप से यहाँ संकल्प ले चुके हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को इस क्षेत्र में? देखिए, आज जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने अंतिम छोर के रहने वाले व्यक्ति के लिए भी उन्होंने सोचा है और उनका अच्छा जो जन कल्याणकारी योजना है, उस योजना के तहत में हम चुनाव प्रचार करने के लिए हर व्यक्ति से घर घर संपर्क करके संपर्क साध रहे हैं और निश्चित रूप से लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर से मने है और साथ ही हम ये जो छत्तीसगढ़ सरकार है, भूपेश जी का कांग्रेस की सरकार में जो 5 साल पहले पूर्व में घोषणा हुआ था, छत्तीसगढ़ में 36 प्रकार के घोषणा किया गया, लेकिन
आज तक के किसी भी घोषणा किया गया था उसको किसी भी घोषणा को पूरा नहीं किया गया। इससे निश्चित रूप से जनता आज रोष व्यक्त कर रही है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ना चाह रही है। घोषणा पत्र में एक दावा ये भी किया गया था कि कांग्रेस सरकार द्वारा कि हम शराबबंदी करेंगे, उसके बारे में क्या बताना चाहिए? देखिए, शराबबंदी करेंगे करके घोषणा पत्र में दिया गया और हमारी बहनों के द्वारा एक खुशी झलक रही थी उनके आंखों में कि यदि शराब बंद हो जाती है तो निश्चित रूप से हमारा परिवार और हमारा घर आज माने एक खुशहाल परिवार रहेगा। इस प्रकार के सोच करके उन्होंने कांग्रेस में वोट दिया था, लेकिन हमारी बहनों के आस पर पूरी तरह से पानी फिर गया और वो आज भारतीय जनता पार्टी को ही चुनना चाहती है। तो आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने आज नामांकन दाखिल किया है। इसी के साथ मैं अनुज कुमार गुप्ता, छत्तीसगढ़ 24 फास्ट न्यूज, रायगढ़। रायगढ़ से अनुज गुप्ता की रिपोर्ट।